हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप कोविड में घर पर रहें और सावधान रहें और जितने भी जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें ताकि कोविड की इस महामारी से बचा जा सके। और आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, दैट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ योर फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी ये वीडियोस देखने से पहले देखो, कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप डायरेक्टली इस वीडियोस को आप देख रहे हैं या आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फर्स्ट जो लेक्चर्स था, प्लीज आप उसको विजुअलाइज कर लीजिए एक बार अच्छे से। और जब भी आप ये यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस लेक्चर्स को देखें तो नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर के बैठें। तो क्योंकि केवल देखने से टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं होगा, साथ साथ में आप नोट करोगे, उसको अंडर कंपेयर करोगे, जो बुक में लिखा हुआ है उसको रिलेट करोगे, क्योंकि एक्चुअल में आपको पढ़ना तो बुक से ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम बुक से भी हम रिलेट करते हैं, तो फिर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि मतलब सर ने तो काफी मतलब मोटा मोटा एक तरह से बता दिया, लेकिन बुक में काफी ज्यादा दे रखा है। तो इसलिए जो भी यहाँ पे गिवन है वो आप एक तरह से नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं। जिनको स्पीड के साथ में प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा लेंथी बनाया जाए। एक एक्चुअल क्लासरूम जो इन्वायरमेंट होता है वही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड की वजह से क्लासेज आपकी नहीं लग पा रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक तरह से, जो नॉर्मल यूट्यूबर्स होते हैं वो जनरली अपने वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं, मैं इसको लॉन्ग में बना रहा हूं। ठीक है, मुझे पता है इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी बना रहा हूं। मुझे पता है अगर आपको प्रॉपरली अगर अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को, जैसे कि क्लास में अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसी तरह से अगर इसको अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम दोगे, ठीक है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने 2 मिनट्स या 3 मिनट्स आपने इसको रन किया और कर दिया। ठीक है, ये ठीक उसी तरह से वही डेडिकेशन होनी चाहिए आपकी जो क्लासरूम में एक टीचर से आप अंडरस्टैंड करते हैं टॉपिक को। तो बगैर किसी देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट मेथड, देयर आर बेसिकली 3 method of charging. First one is a charging by frictions. First one is a charging by frictions. Is it clear? Okay. इसको थोड़ा डिफरेंट कलर के पेन से लेता हूं ताकि आपको क्लियर विजुअलाइज हो। तो चार्जिंग बाय आपका जो रहेगा, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारे पास जो चार्जिंग बाय, एक तरह से हम बात करें, चार्जिंग बाय हमारे पास फ्रिक्शन रहेगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस, जब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं तो उन 2 ऑब्जेक्ट्स को हम रबिंग करते हैं। रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कह सकते हैं, रबिंग कह सकते हैं। तो उस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होंगे। पहले एग्जांपल्स की बात करें, ये हमारे पास सिल्क एंड ग्लास रोड है। ग्लास रोड कांच की कोई भी एक छड़ है और एक सिल्क का कपड़ा लिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सिल्क है। ये हमारे पास सिल्क है और ये मेरे ख्याल से आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, ये सिल्क है और ये ग्लास रोड है। ठीक है, इनको रबिंग करेंगे। इनिशियली क्या था, इनिशियली ये आपके अनचार्ज थे। इनिशियली आपके क्या थे, ये अनचार्ज थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ग्लास रोड ये ले लेता हूं, दिस इज ग्लास रोड, दिस इज ग्लास रोड। ग्लास रोड इनिशियल कंडीशंस की बात हो रही है। इट कंटेन पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव हैं। इनिशियली बात हो रही है हमारे पास। और ये हमारे पास एक सिल्क का कपड़ा है, दिस इज सिल्क वन। इस सिल्क का क्लॉथ है हमारे पास। इसके पास भी हमारे पास क्या थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ आपके चार्ज थे। यानी हम चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते इसको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आपके इक्वल नंबर्स थे। इनकी संख्या क्या थी, हमारे पास इक्वल थी। तो इट इज
तो ये हमारे पास क्या है, ग्लास रोड है, और ये हमारे पास सिल्क है। दोनों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस ऑलरेडी है इनिशियल में, तो इसको अनचार्ज ऑब्जेक्ट हम कहेंगे। क्योंकि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उसमें उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं, तो वन आपका क्या रहेगा, क्योंकि एक एटम है, एटम के अंदर उतने ही आपके प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों के अंदर चार्जेस की संख्या इक्वल रहेगी इनिशियल स्टेट में। ये हमारे पास स्टेट कौन सी है, इनिशियल स्टेट है, दिस इज ए इनिशियल स्टेट। और उसके बाद जैसे ही इनको रबिंग किया हमने, रबिंग टू ईच अदर, व्हेन वी आर रबिंग टू ईच अदर, आफ्टर दैट दिस ग्लास रोड हैव द, ये ग्लास रोड मैंने यहां पे ले लिया, ग्लास रोड के पास जो लोअर वर्क फंक्शन है, ग्लास रोड हैव लोअर वर्क फंक्शन कंपेयर टू सिल्क। ये मैं ग्लास रोड के सेंस में बात कर रहा हूं। तो ग्लास रोड हैव द लोअर वर्क फंक्शन एज कंपेयर टू सिल्क। तो ग्लास रोड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ग्लास रोड द लूज सम इलेक्ट्रॉन, ग्लास रोड लूजिंग ए सम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बेसिकली ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे सिल्क के पास, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिल्क के पास, इस डायरेक्शन में आपके ये कंटिन्यूसली आपके जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये रहेगा। तो अब हमारे पास अगर ग्लास रोड ने कुछ इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिए हैं, यानी ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास, तो इसके पास क्या रहेंगे, हमारे पास पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो ग्लास रोड सेट टू बी पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द ग्लास रोड दैट इज सेट टू बी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। एंड सिल्क को मैं यहां पर ड्रा कर लेता हूं, दैट इज सिल्क क्लॉथ, इट विल कंटेन, क्योंकि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, सिल्क के पास आ गए, तो हमारे पास सिल्क के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्लास आपका जो सिल्क है, सिल्क इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर ये स्टेटस रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशंस की, कि क्या डेफिनेशंस दें और क्या इसमें जो है हम इसको बेसिकली हम इसमें राइट डाउन हम करें, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या रहेगा इसमें, तो इस स्टेटस में हम बात करें तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन रिक्वायर रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स। अगर दो ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, रब करेंगे, तो रबिंग करने के बाद हमारे पास, रबिंग करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरह से दो ऑब्जेक्ट को रबिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो ऑब्जेक्ट को चार्जिंग बाय ए फ्रिक्शन रिक्वायर रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट को रबिंग करेंगे तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो चार्ज हो जाए, जैसे कि इस स्टेट में हमारे पास क्या हो रहा है, इस स्टेट में ग्लास रोड हो रही है और आपका सिल्क हो रहा है। सिल्क हमारे पास नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया और ग्लास रोड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो चुका है। ये प्रॉपर्ली आप लास्ट वीडियो अच्छे से देख लें कि कैसे कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, ये सिल्क का क्लॉथ है, ठीक है, इसे हमने ये रबिंग किया इनिशियल स्टेट में, तो ये ग्लास रोड हमारे पास होगी क्या, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास क्या है, जो एक तरह से ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। ग्लास रोड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगी और सिल्क के हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है एबोनॉइड और फर का, ठीक है। तो एबोनॉइड एक क्या होता है, एक प्लास्टिक होता है, एक प्लास्टिक टाइप का रबड़ होता है, ठीक है। एबोनॉइड से कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एबोनॉइड है, ये एबोनॉइड जस्ट लाइक ए रबड़, ठीक है, जस्ट लाइक ए रबड़, प्लास्टिक टाइप रबड़, ठीक है। और ये फर जो होता है हमारे पास, जैसे कि बिल्ली के खाल के बाल होते हैं या फिर मतलब किसी भी एक जानवर के खाल के बाल जो हैं, ठीक है, उसको फर बोलते हैं, ठीक है। तो उनको हम अगर रब करेंगे तो हमारे पास रबिंग करने से क्या होगा कि हमारे पास जो एबोनॉइड है यानी फर है, फर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे किसकी तरफ, हमारे पास एबोनॉइड से जो है वो फर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे एबोनॉइड की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन रहेगी। तो फर में हमारे पास क्या हो जाएगा, फर एक तरह से जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो इट विल पॉजिटिव चार्ज और दिस इज एबोनॉइड इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन बोथ बॉडी रिमेन द सेम। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या रहेंगे, टोटल चार्ज जो रहेंगे वो सेम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास
हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे कि जो इस सिल्क के पास कितने थे, जैसे इसको रबिंग कर रहे हैं तो रबिंग कर रहे हैं हमारे पास कितने थे, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि जो है बात करें कितने थे हमारे पास, इसके पास 20 थे पहले, 20 प्रोटॉन और 20 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इनिशियल स्टेट में। और इसके पास आपके 10 थे, दोनों में संख्या सेम होगी जब अनचार्ज होंगे। प्रोटॉन के हमारे पास 10 है, इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। तो इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, तो टोटल पूरे सिस्टम की बात करें, पूरे सिस्टम की बात करें, टोटल हमारे पास कितने प्रोटॉन है, दोनों के मिलाकर प्रोटॉन हमारे पास 30 है, 10 + 20 30। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 10 + 20 यानी 30, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो इसको पॉज करके दोबारा से रिमाइंड करके आप देख सकते हो, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। और इनके बाद हमारे पास जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, ठीक है, तो ग्लास रोड के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो दो ग्लास रोड के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, जैसे कि मैं P और E लिख देता हूं। P प्रोटॉन हमारे पास कितने थे, प्रोटॉन हमारे पास ये 10 ही रहेंगे प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तो इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, ठीक है। और हमारे पास इसके पास प्रोटॉन कितने थे, इसके पास प्रोटॉन 20 थे और इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास ऑलरेडी 20, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्लास रोड से ले लिए तो कितने हो गए 22, ठीक है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो भी 30 आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड लाइन का जो मीनिंग है वो ये है हमारे पास सेकंड मीनिंग, ठीक है। तो वी कैन से दैट ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की भी एक जो है वो प्रॉपर्टी है, दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अनदर मेथड है कि कैसे उसको हम चार्ज कर सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो लेट्स सी इट। अनदर मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे रहता है, क्या कंडीशन रहती है, तो इनिशियली कंडीशंस में हम कैसे करते हैं। तो इसमें पहली बात तो ये कंडक्टर के अंदर पॉसिबल है, कंडक्टर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जो इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर की बात हो रही है, तो उसमें चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, कंडक्टर के अंदर पॉसिबल है। जैसे पहला सिल्क लिया था हमने, पहले वाले चार्जिंग बाय जो हमारे पास एग्जांपल था, चार्जिंग बाय जो फ्रिक्शन था, उसमें हमारे पास इंसुलेटर में भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहां पे चार्जिंग बाय कंडक्शन जो मेथड है, इट एप्लीकेबल ओनली ऑन ए कंडक्टर, ओनली ए कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है, तो दिस वन इज सेकंड वन मेथड ऑफ चार्जिंग। इट रिक्वायर ओनली कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, नॉट रबिंग, ठीक है, दैट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट। दोनों के बीच में जस्ट कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करते ही क्या होंगे, उनके चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। कंडक्टर विल चार्ज विद सेम साइन, ठीक है, मतलब आपका जो कंडक्टर होगा वो सेम साइन से चार्ज होगा, इसका मीनिंग भी समझाएंगे आपको, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल ले रखा है रबड़ के पास नेगेटिव चार्ज है और हमारे पास क्या है, ये एक दूसरा हमारे पास एक रोड है, ठीक है, यानी मेटल ले लिया हमने, ठीक है, मेटल, ठीक है, तो मेटल हमने ले लिया, ठीक है। तो एक मेटल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कंडक्टर के बीच में रहेगा, ठीक है। रबड़ के अंदर चार्ज था तभी होगा ये आपका, ठीक है, ऑलरेडी चार्ज होना चाहिए रबड़, ठीक है। तो ये रबड़ मेटल के अंदर दोनों मेटल हो तो दी बेस्ट है। अगर कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, उस सेंस में आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो रबड़ के पास नेगेटिव चार्ज था ये एबोनॉइड पहले से, और इस मेटल के पास नेगेटिव इक्वल थे, और जैसे ही हमारे पास क्या, और रबड़ के नेगेटिव चार्ज एक्सेस में थे, इसके नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गए आपके इस मेटल के अंदर, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अब ये रबड़ के हमारे पास क्या है, रबड़ के कुछ चार्ज देखिए यहाँ पे देख रहे हो, डैश 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 काफी ज्यादा है। अब कुछ चार्जेस इसके पास चले गए हैं, लेकिन अब भी अधिकता इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज है, और कुछ नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पे आ गए हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऐसा नहीं इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जितने ऑलरेडी पहले से थे उतने थे, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दी, जितने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये हमने लिया ऑब्जेक्ट ए, ये हमने लिया ऑब्जेक्ट बी, और ये हमने ले ली ग्लास रोड। ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, आपस में कांटेक्ट में नहीं है, ये ग्लास रोड है। ग्लास रोड को चार्ज कैसे करना है, पहले से पॉजिटिव चार्ज करके लेके आएंगे। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है।
तो क्या इसके पास ए के पास चार्ज नहीं है मेटल का है ये, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इक्वल नंबर, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, ठीक है, ये इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। जैसे ही कॉन्टैक्ट में करेंगे, जैसे ही तीनों को कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो क्या कंडीशन रहेगी। अब इसके पास हमारे पास क्या था, तीनों को ही कॉन्टैक्ट में ले आए, देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट में लेके आए सिर्फ, ठीक है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की जो है कंडीशंस रहेगी। मैं इसको डायग्राम को थोड़ा रीड्रा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, लेट्स डू इट। ओके, sorry, I have to take this one. तो ये हमने शेप ले ली है, ये हमने भी शेप ले ली है, ये दो हमने शेप ले ली, और ये हमने ठीक, ये हमने जस्ट इस टाइप से ग्लास रोड ले ली है, ठीक है। तो ये एरो थोड़ा सा प्रॉपर्ली नहीं बना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें, ठीक है। क्या ऐसे रहेगा, ये तीनों कॉन्टैक्ट में है, ये सेकंड बी डायग्राम। अभी इसमें क्या रहेगा कॉन्टैक्ट में, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ग्लास रोड तो पॉजिटिव चार्ज थी, और इनके पास ये क्या है, हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास बी है। तो इसके पास पॉजिटिव, ए के पास पॉजिटिव, बी के पास पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल थे, देखिए इन डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये पॉजिटिव इस ऑब्जेक्ट ए के पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इस तरफ धकेल देंगे, तो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट बी के अंदर सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इन पॉजिटिव को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चले जाएंगे। और इसके पास जो नेगेटिव चार्ज हैं, इसके पास जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास इस तरह से हैं, ये ग्लास रोड के पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्जों को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आपके इस तरफ से ट्रांसफर हो जाएंगे, तो नेगेटिव हमारे पास इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे ग्लास ए, ऑब्जेक्ट ए के पास। फिर हम तीनों को क्या करेंगे, तीनों को हम अलग अलग कर देंगे, तीनों को क्या कर देंगे, अलग अलग हम कर देंगे, ठीक है। तो अलग अलग करने के बाद हमारे पास क्या स्टेट रहेगी, तो वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास ग्लास रोड बन गई, और ये हमारे पास अलग अलग कर देते हैं, ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इनको इसके बाद ये थर्ड डायग्राम है, थर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन के बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या रहेगा, क्या कंडीशन, तीनों को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। ये थर्ड डायग्राम भी, ठीक है, ये फर्स्ट ए बी, ये सी कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्लास रोड तो पॉजिटिव चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज रहेगी। अब इसके पॉजिटिव बी के, यानी ये ऑब्जेक्ट बी, ये ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, बी के पॉजिटिव इस तरफ आ गए थे, सॉरी नेगेटिव इस तरफ आ गए थे, तो ऑब्जेक्ट ए इज नेगेटिव चार्ज, ऑब्जेक्ट ए इज नेगेटिव चार्ज, ऑब्जेक्ट बी इज पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ये ए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया, बी पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसा है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट ए को, ठीक है, हाउ, एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, एक्सरसाइज के लिए हमें करना है कि हाउ वी कैन चार्ज ऑब्जेक्ट ए बाय पॉजिटिव चार्ज से कैसे इसको हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमें करना है, ठीक है। तो ये आपको मैं डाउट क्लियरिंग सेक्शन में आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि इस बेसिकली हमारे पास एक ग्लास रोड लेकर आए जो पॉजिटिव चार्ज थी, ऑब्जेक्ट ए और बी के पास इनिशियली न्यूट्रल थे, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस थे। जैसे ही ग्लास रोड को पास में लेके आए, उनके बीच में कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने से हमारे पास क्या होगा कि ये पॉजिटिव इन नेगेटिव पॉजिटिव को, यहां पे जो पॉजिटिव थे उनको रिपेल कर दिया, इस बी की तरफ पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, और बी वाले नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो ए के पास सारे नेगेटिव बच गए। फिर तीनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब सेकंड लाइन का हम बात करते हैं। द कंडक्टर विल बी चार्ज विद द सेम साइन, ठीक है, कंडक्टर विल बी चार्ज विद सेम साइन, ठीक है। सेम साइन के साथ कंडक्टर आपका क्या होगा, चार्ज होगा। इस कंडीशन, इस मीनिंग को हम अच्छे से इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या मीनिंग है। तो इसको हम करते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो
इस स्टेट में हम क्या करते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास, ये हमने ले लिया, ये दूसरा हमने कंडीशन लिया, ठीक है। ये हम कंडीशंस इस तरह से अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इसके पास देखिए ये ऑब्जेक्ट ए है, वो सेकंड मीनिंग का बता रहा हूं मैं कि सेम साइन से कैसे। ये मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट था, ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, हमने मेथड से कर रख लिया, ठीक है। और फिर लास्ट में बी को हमने किया था पॉजिटिव, ए को पॉजिटिव से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर। और ये बी के पास हमारे पास क्या है, बी के पास हमारे पास जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल अमाउंट में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल है, यानी अनचार्ज है, दिस इज अनचार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की कंडीशन रहेगी। तो इसको हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे इसको कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, जैसे ही इनको कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, तो कॉन्टैक्ट में इसको जैसे ही लेके आएंगे तो हमारे पास इसमें क्या रहेगा, हम कॉन्टैक्ट में जैसे ही इनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें एक तरह से जैसे ही इनके कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, कॉन्टैक्ट में होगा, जैसे ही कॉन्टैक्ट में होगा तो कॉन्टैक्ट के बाद ही हमारे पास क्या रहेगा, एक तरह से जो है क्या कंडीशन रहेगी। तो ये हम एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर लेता हूं दोबारा से। ये कॉन्टैक्ट में आने के बाद, जैसे कि वायर से या हमने किसी भी मेथड से इनको क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट में कर दिया, ठीक है। तो हम इसको एक तरह से इसको कॉन्टैक्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट में करने के बाद हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी, तो वो उसको हम एक तरह से विजुअलाइज करते हैं। तो देखिए हमारे पास इसके पास एक्सेस अमाउंट में क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है। तो हमारे पास इसके पास पॉजिटिव अधिकता थी, तो पॉजिटिव इसके पास थे, पॉजिटिव इसके पास थे, कुछ पॉजिटिव ये इसके पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो अधिकता है, नेगेटिव तो रहेंगे इसके पास, नेगेटिव नेगेटिव वाले जो ऑलरेडी न्यूट्रल था वो यहाँ पे रहेंगे एक तरह से, और कुछ ये हो जाएंगे। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको चार्जिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें हमारे पास क्या, हम क्या करते हैं कि एक तरह से इनका फिजिकली कांटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकली कांटेक्ट नहीं करते, प्रोसेस बाय द विच द चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए अनदर चार्ज बॉडी, ठीक है। कि एक चार्ज बॉडी से कैन बी क्रिएट कर सकते हैं अनदर चार्ज बॉडी विदाउट टचिंग दैम, यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में हम टचिंग नहीं करेंगे, दूसरे के बीच में टचिंग नहीं करेंगे, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, और दूसरा भी उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, दूसरे को भी हम चार्ज ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बताया है। बाय इंडक्शन इससे कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा भाई, ये एक सेकंड कंडीशन है कि यहां से ए से बी या बी से ए कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज आपका ट्रांसफर नहीं होगा इसमें, ठीक है। इंडक्शन के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका। अनदर वन सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड वन हमारे पास जो पॉइंट है वो इंडक्शन द चार्ज डेवलप विल ऑलवेज अपोजिट चार्ज ऑन ए साइमल्टेनियसली। देखिए कंडक्शन में सेम साइन के चार्ज जो है, ऑब्जेक्ट जो है चार्ज होता था कंडक्शन में, और यहां पे इंडक्शन में अपोजिट साइन के, ठीक है। तो कंडक्शन में सेम साइज का होता था, ठीक है, और सेम साइन का, और यहाँ पे अपोजिट का, ठीक है। तो एग्जांपल ले सकते हैं हम, देखिए ये मेरे ख्याल से आपको विजुअलाइज हो रहा होगा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए, ये प्रदीप पब्लिकेशन का ये एग्जांपल लिया मैंने। ये इनिशियली अनचार्ज है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव है। दूसरी सिचुएशन में हमने क्या किया कि इसके पास ग्लास रोड लेके आया, ये क्या है हमारे पास ग्लास रोड है, दिस वन इज ग्लास रोड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, जैसे ही ग्लास रोड लेके आए
तो इस ऑब्जेक्ट का, इस मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है ये, इस ऑब्जेक्ट के नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ आ गए क्योंकि पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, और इसके पॉजिटिव को रिपेल किया, पॉजिटिव इधर इकट्ठे हो गए भाई, पॉजिटिव आपके इस तरफ आ गए, नेगेटिव इस तरफ आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके इस तरफ अर्थिंग की डेफिनेशन बताता हूं कि अर्थिंग में क्या रहता है। तो अर्थिंग के केस में अर्थिंग क्या रहता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग excess amount of charge to earth। डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको। अर्थिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज टू द अर्थ। अर्थ को हम अगर एक्सेस अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो इसको हम अर्थिंग बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या था, यहां पे इन्होंने पेयरिंग बना लिया, एक्चुअली में फिजिकली कॉन्टेक्ट में नहीं थे ये, यहां पे इन्होंने पेयरिंग बना लिया अपना, और यहां पे हमारे पास क्या हुआ कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज थे वो पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग में ट्रांसफर हो गए हैं। ये प्रदीप एप्लीकेशन का एग्जांपल है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से हो गए, ओनली पॉजिटिव इसके ऑब्जेक्ट ए के। अब इसके पास क्या होगा, इसके पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से ये रिमेन रहेंगे, और ग्लास रोड को फिर हमने क्या कर दिया, दूर कर दिया, और ग्लास रोड को दूर करने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गया नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमें एक और एग्जांपल्स करते हैं इसके लिए। तो एक एग्जांपल्स हम और डिस्कशन करते हैं। तो एक एग्जांपल्स के लिए हम बेसिकली एक स्लाइड्स हम और ऐड करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मैंने कुछ कंडीशन ले ली है, और ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर विजुअलाइज होगा। ये 2-3 डायग्राम बना लेता हूं मैं पहले से ही। तो ये हमारे पास ये इनिशियल कंडीशन हम ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशंस हम अज्यूम करते हैं, और क्या रहता है इसके अंदर ये हम चेक करते हैं। देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि ये एक तरह से, तो इसमें जो हमने डिस्कशन किया था कि इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया था, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया था। ठीक है, अब हम इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज करेंगे। तो कैसे करेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमें देखना भी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इसको हम करेंगे, तो कैसे करते हैं भाई, इनिशियली पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे, तो इसके पास कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, जो क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इसके पास लेकर आए, कोई भी नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो सकता है, सिल्क हो सकता है भाई, सिल्क हो सकता है नेगेटिव चार्ज। ये सिल्क हम इसके पास लेके आए, इस ऑब्जेक्ट के पास ये न्यूट्रल था इनिशियली, यानी जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे इसके पास, ऑलरेडी हमारे पास इस कंडीशंस में थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जैसे ही नेगेटिव आया तो नेगेटिव के पास कौन आएगा भाई, इसके पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ इकट्ठे हुए। ठीक है, नेगेटिव की तरफ इकट्ठे हो गए, और इसी ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट ए के जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ, इसके दूसरी साइड, इस ऑब्जेक्ट के राइट साइड इकट्ठे होंगे आपके, इस तरह से हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, ये इसी को हम दोबारा से ड्रा कर लेते हैं। ये फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं है भाई, ये ग्लास रोड ही है। ठीक है, ये आपका डायग्राम ए है पहली कंडीशन, ये डायग्राम बी है सेकंड कंडीशन। ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव की इन्होंने पेयरिंग कर ली एक तरह से। एक्चुअल में पेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन पेयरिंग एक तरह से हो गई है। ठीक है, तो एक तरह से हमारे पास इन्होंने एक तरह से सेटअप कर लिया अपना, ठीक है, सिस्टम बना लिया। तो इसको हमने इस एंड को, दूसरे एंड को, जिस तरफ आपका एक्सेस पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड को अर्थिंग कर दिया। ये हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से नेगेटिव यहां पे ट्रांसफर हो गए। ग्लास रोड है, ग्लास रोड को ये सी डायग्राम, ठीक है,
ग्लास रोड हमारे पास ये सेकंड वन था, ये थर्ड वन है। ग्लास रोड हमारे पास नेगेटिव चार्ज ही है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव इसके पास ट्रांसफर हो गए थे, यहां पे ट्रांसफर हो गए थे, ठीक है, नेगेटिव इस तरह से। तो अब हमारे पास इसके पास क्या बच गया, इसके पास बच गया ओनली पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, हमने पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट कर दिया। तो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो थी, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास जो इस तरह से थी कि क्या थी सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से देखिए कि बाय इंडक्शन द चार्ज डेवलप विल बी अपोजिट चार्ज, ठीक है, अपोजिट, बिना किसी टचिंग के अपोजिट चार्ज हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने क्या किया, एक तरह से इसको प्रीविजन करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज था सिल्क, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली न्यूट्रल था, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल थे, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, लास्ट में हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ठीक है। सिल्क नेगेटिव था, ये पॉजिटिव चार्ज था, सेकंड स्टेटमेंट होगी आपकी, ठीक है। एक्चुअल में ग्लास रोड और इस ऑब्जेक्ट को हमने फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे मेथड ऑफ चार्ज। अब एक एग्जांपल्स हैं वो आप कर सकते हैं घर पे एक्सरसाइज के लिए। तो ये मैंने वैसे सॉल्यूशन भी बता दिया है इसका, ठीक है। तो कैसे इसको हम डिटरमाइन करते हैं, लेट्स सी इट, ठीक है। तो इसको हम एक तरह से देखते हैं। हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, ये मैंने अभी करवाया आपको, ठीक है। मेटल स्फीयर के नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे, नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो इसके पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, और इसके पॉजिटिव्स को क्या कर दिया हमने, ये जो पॉजिटिव इस तरफ आ गए, नेगेटिव को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, क्या कर दिया है, अर्थिंग कर दिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये था, ठीक है। तो ये हमने 3 मेथड्स पढ़े, 3 मेथड्स स्टडी किए। सबसे पहले हमारे पास फ्रिक्शन के माध्यम से 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के माध्यम से। सेकंड वन इज कंडक्शन, थर्ड वन इज इंडक्शन। इंडक्शन में ध्यान रख लेना कि हम कोई भी इसको टच नहीं करते हैं, ठीक है। मेन जो थिंग्स हैं वो हमने बता दिया, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और है भाई, ये आपके तीनों टाइप मैंने बता दिए, कुछ एग्जांपल्स और भी हैं जो आपको बुक में आपको करने। कुछ ऑब्जेक्ट को रबिंग करते हैं तो उसमें वो कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं हमेशा, ठीक है, और कुछ नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो। तो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर ग्लास रोड, हमारे पास वुलन, कोई भी वुलन जो कोट है सकता है, हो सकता है वुलन क्लॉथ हो सकता है, ठीक है। हेयर, जैसे कॉम्ब को हम रबिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हेयर, रबिंग के माध्यम से ये पॉजिटिव ही चार्ज होंगे। नायलॉन, ठीक, ये हमेशा ही रबिंग के माध्यम से पॉजिटिव चार्ज होंगे। नेगेटिव चार्ज होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट रबिंग के माध्यम से। तो सिल्क का अभी एग्जांपल आपको पढ़ा है कि सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज होगा रबिंग के माध्यम से। एबेनॉइट, एबेनॉइट हमारे पास क्या है, प्लास्टिक का एक रबड़ टाइप ही होता है, ठीक है। प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट को रब कर सकते हैं, प्लास्टिक शीट को रबिंग करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज होगा आपका। जो कंगी है रब करेंगे तो कंगी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। रबड़ का कोई भी एग्जांपल्स हो, ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये एग्जांपल्स आपको मेमोराइज करने हैं, ठीक है। तो ये हमने मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कशन किया। तो आई होप, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं, और ठीक है, तो आप इसको रिवाइज भी करें, एक तरह से बुक में से स्टडी करें, और इसको एक तरह से अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को डाउट्स है तो मैं डाउट क्लियरिंग सेशन लूंगा, ठीक है, उसमें आप ये डाउट क्लियरिंग सेशन में आप ये पूछ सकते हैं। तो हमने आज मेथड ऑफ चार्जिंग हमने डिस्कशन किया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हम लेक्चर लेके आएंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या यूनिट है चार्ज की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कूलम लॉ होगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से पेन नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के अच्छे से इसको स्टडी करें,
2 बार विजुअलाइज करें। स्पीड का में डिफरेंट हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट लग रहा है आपको, ठीक है, जो स्टडी करते हैं उनको फास्ट लग रहा है, ठीक है, और जो केवल यूट्यूब वीडियोस ही देखते हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा स्लो लग सकता है, ठीक है। तो इसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से विजुअलाइज करें और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।